हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन माने होता है रूपांतरण। दिए गए सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर में हम चेंज करते हैं कि उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। It is a bit different from the conversion of sentences which you studied in the 10th class। कक्षा 11 के लिए ये नया टॉपिक है। जो 12 में स्टूडेंट्स आए हैं उनको 11 में इसकी थोड़ी बहुत जानकारी रही होगी, उनके अध्यापकों के द्वारा मिली होगी। तो कक्षा 11 के लिए ये नया टॉपिक है और इतना आपको समझना है कि कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस जो हाई स्कूल में आते थे निगेटिव से अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव, इस तरह से, तो उसमें आपको मीनिंग चेंज करनी पड़ती, मीनिंग चेंज हो जाती थी जब आप सेंटेंस को बदलते थे। लेकिन यहाँ पर केवल सेंटेंस का रूप परिवर्तन होगा और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत इतने प्रकार के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, एडिंग या एडिशन ऑफ एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू को हटाना और एडवर्ब टू को लगा करके सेंटेंस को बदलना। फिर है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव। इसके बाद है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फिर एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, ये इसी में टॉपिक आ जाएगा, ये अलग का टॉपिक है नंबर 5। अफर्मेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, ये एक ही में आएंगे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अलग है टॉपिक। फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो आपने 9th 10th या फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद है सिंपल को कंपाउंड में परिवर्तन करना, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में परिवर्तन करना। ये सिंथेसिस का भी थोड़ा सा टॉपिक है, तो सिंथेसिस वाले टॉपिक में इसमें डिटेल स्टडी किया जाएगा। यहाँ केवल ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल या सिंपल से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, यानी आपस में इनका इंटरचेंजेस होगा। तो ये 8 जो टॉपिक है इनका अध्ययन किया जाएगा। इन टुडेज वीडियो आई विल टेल यू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। इसके बारे में हम विचार करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको टू को आपको रिमूव करना है और सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करके लिखना है। तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। ये आपका एडवर्ब टू दिया हुआ है और ये इन्फिनिटिव टू। तो जब एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव टू दिया हो, इन्फिनिटिव आप जानते हैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो वो इन्फिनिटिव टू कहलाता है। यहाँ देख रहे हैं आप एडवर्ब टू है, उसके साथ में इन्फिनिटिव टू दिया हुआ है। सेंटेंस लिखेंगे, इस टू को हम सो से रिप्लेस कर देंगे, टू के स्थान पर सो, और फिर दी गई एडजेक्टिव को लिख लेंगे। इस इन्फिनिटिव टू को रिमूव करने के लिए हमें दैट कंजक्शन यूज़ करेंगे। दैट के बाद सेंटेंस में यूज्ड नाउन का प्रोनाउन लाएंगे। यहाँ पे प्रोनाउन ही है तो प्रोनाउन लिख लेंगे। ही हो सकता है, शी हो सकता है, आई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट, ही, और टेंस के अकॉर्डिंग कैन या कुड का यूज़ करेंगे। कैन हमने इसलिए लिया है क्योंकि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन, इसके बाद नॉट का यूज़ कर देंगे। ये इतना जोड़ा जाएगा इस टू को रिमूव करने के लिए। दैट, प्रोनाउन, फिर कैन, नॉट, और वर्ब का यूज़ कर देंगे वॉक प्रॉपरली। अब इस सेंटेंस को ज़रा हिंदी में अगर हम कन्वर्ट करके समझें तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। पहला सेंटेंस कहता है ही इज़ टू वीक, टू का यूज़ किया गया है, और वीक माने वो इतना कमज़ोर है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए। बियॉन्ड लिमिट ही इज़ वीक, ही इज़ टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। यहाँ होगा चलने के लिए, चल पाने या चल पा सकने के लिए वो अत्यधिक कमज़ोर है। ये पहले सेंटेंस का अर्थ होगा।
कि चल सकने के लिए वो बहुत ही कमज़ोर है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे यानी एडवर्ब टू के बिना इसको लिखने की कोशिश करेंगे तब इसका अर्थ क्या होगा, ही इज़ सो। सो माने इतना, सो माने क्या होगा, इतना, और वीक माने कमज़ोर, वह इतना कमज़ोर है कि ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता है प्रॉपरली, ये एक और एडवर्ब यूज़ हुआ है, ठीक ढंग से। दोनों के अर्थ क्लियर हो गए कि वह चल सकने के लिए अत्यधिक कमज़ोर है, पहला अर्थ कहता है, दूसरा कहता है वह इतना कमज़ोर है। यानी जब टू को हम रिप्लेस करेंगे तो हिंदी में अर्थ उसका क्या आएगा, इतना, और उसको हम सो से डिनोट करते हैं। तो जो सर्टेन स्टेप है उनको हम फॉलो करेंगे। टू इज़ रिप्लेस्ड विद सो, सो से रिप्लेस कर देंगे, और जो इन्फिनिटिव टू है उसके जगह पर दैट और फिर सब्जेक्ट का प्रोनाउन लाएंगे। यहाँ चूँकि प्रोनाउन से ही सेंटेंस लिखा गया था तो इसलिए ही को रिप्लेस कर दिया। दैट ही कैन नॉट, कैन इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट में है, अगर यहाँ वाज होता तो कुड कर देते, और उसके साथ नॉट का यूज़ करेंगे और वर्ब से सेंटेंस को जोड़ देंगे, ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। दूसरा देखते हैं कि कभी कभी एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव के पहले नॉट दिया रहता है, थोड़ा सा अंतर है, इसमें नॉट नहीं है और इसमें नॉट है। कभी कभी एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव के पहले नॉट का यूज़ किया जाता है। सेंटेंस देखेंगे, ही इज़ टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ये सेंटेंस हो गया, पहले था टू अब है नॉट टू। इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, इधर वाला स्टेप वैसे ही रहेगा जैसा हमने बताया था, हम इस टू को रिप्लेस कर देंगे सो से, ही इज़ सो इंटेलिजेंट और इस टू को करेंगे तो इसी तरह से दैट का प्रयोग करेंगे, दैट प्रोनाउन ले आएंगे, दैट ही, कैन का प्रयोग करेंगे। जब नॉट पहले से दिया होगा तो कैन के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, केवल इतना ही बारीक सा डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में। जब इन्फिनिटिव के पहले नॉट होगा तो कैन के बाद वाला नॉट यूज़ नहीं करेंगे। ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। अब इसकी हिंदी भी देख लेंगे। इसकी हिंदी क्या होगी, ही इज़ टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व द क्वेश्चन, वो इतना बुद्धिमान है कि ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए, वो इतना पर्याप्त बुद्धिमान है कि ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन ये सॉल्व ना कर पाए। तो हमने इसको बनाया है हिंदी, इसकी देखेंगे, ही सो वह इतना बुद्धिमान है कि वह इस प्रश्न को हल कर सकता है। जब नॉट नहीं होगा तो उसका है कि वो नहीं कर सकता है, जब नॉट दिया होगा तो इसका मतलब होगा कि वो कर सकता है, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वह पर्याप्त बुद्धिमान है। नंबर 3 देखेंगे, किसी किसी सेंटेंस में केवल एडवर्ब टू दिया रहता है और उसके साथ इन्फिनिटिव टू का यूज़ नहीं होता है, जैसा कि थर्ड सेंटेंस है। तो इसको हम चेंज करते हैं, कुछ वर्ड्स लगाने पड़ते हैं। ये लगाएंगे सी इज़, टू को रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह ओवर का भी यूज़ करते हैं, दूसरा एक्सट्रीमली का भी यूज़ करते हैं, एक्सेसिवली का यूज़ कर सकते हैं, ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, इनफ का भी यूज़ करते हैं। और या कि अब ये जो वर्ड हैं ये ओवर, एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली वो इस टू के जगह पर यूज़ होंगे, यानी इस टू को हटाएंगे तो उसकी जगह पे ओवर, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली यूज़ करके सेंटेंस को हम कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ओवर वगैरह नहीं लगाना है तब हम इस सेंटेंस के अंत में बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सी इज़ ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट
ये जो बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट है ये सेंटेंस के अंत में जोड़ा जाएगा टू हटाने के बाद। और जो शब्द हमने बताए थे ओवर, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली, वो टू के स्थान पर लगाए जाएंगे। सेंटेंस नंबर 4 देखेंगे। कभी कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई इट होता है या लाइफलेस ऑब्जेक्ट होती है, इट या लाइफलेस ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब सेंटेंस है, एडवर्ब टू इसके साथ इन्फिनिटिव टू। इसको हम बनाएंगे तब वही प्रक्रिया होगी, वही स्टेप फॉलो करेंगे। द ट्री इज सो हाई, दैट। जब यहाँ कोई लाइफलेस कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आपका सब्जेक्ट सदैव वन रहेगा, यानी आप प्रोनाउन वन का प्रयोग करेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का। द ट्री इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब। आगे इट भी दिया रहता है तो जोड़ देंगे, ये ना हो तो नहीं जोड़ेंगे। द ट्री इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट। यानी जब आपका सब्जेक्ट कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट होगी तब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का यूज़ करेंगे। 5वां सेंटेंस देखेंगे। द टी इज़ टू हॉट, ये एडवर्ब टू है, और इसके बाद फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, ये सब दिए रहते हैं, और फिर आपको इन्फिनिटिव आपको मिलेगा। तो ऐसे वाक्यों को हम जब कन्वर्ट करते हैं, रिमूव टू करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखेंगे। द टी इज सो हॉट, द टी इज सो हॉट। फिर दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद आपके ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार अगर मी है तो आई बदल देंगे, अगर आपका ऑब्जेक्टिव केस अस है तो वी में बदल देंगे, अगर हिम है तो ही में बदल देंगे, अगर यहाँ हर होता तो शी में बदल देते। ऐसे हो जाएगा। द टी इज़ सो हॉट दैट, फॉर मी को अगर दिया है तो आई में बदलेंगे, फॉर अस है तो वी, और फॉर हिम है तो ही में, और आगे कैन नॉट ड्रिंक, ये यूज़ करेंगे। दैट आई वी ही, ये आई वी ही कहाँ से आया? फॉर मी होगा तो आई कर देंगे, फॉर अस होगा तो वी, और फॉर हिम होगा तो ही में कन्वर्ट करके इस सेंटेंस को लिखेंगे।